हवाई अड्डे की भीड़ भाड़ में आयान ने एक बार फिर अपनी बीवी मेरा का हाथ मजबूती से थाम लिया। मेरा के गुलाबी रंग के दुपट्टे की खुशबू अभी तक उसकी हवास में घुली जा रही थी। शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन आयान को ऐसा लगता था जैसे ये रिश्ता सदियों पुराना हो। आयान, अब बहुत पुरस्कार नजर आ रहे हैं, मेरा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में तजस्सुस की चमक थी। आयान ने इसकी नाक पर उंगली रखते हुए कहा, जान, सरप्राइज का मजा तब है जब वक्त पर खिले। बस इतना जान लो कि यह हनीमून तुम कभी नहीं भूलोगी। मेरा ने आंखें घुमाई, लेकिन इसके दिल में एक मीठी सी गुदगुदी हो रही थी। आयान हमेशा से ऐसा ही था, मंसूबे बनाता, सरप्राइज देता और उसकी दुनिया को रंगों से भर देता। जब वो दोनों हवाई जहाज में दाखिल हुए तो मेरा की सांस रुक गई। बिजनेस क्लास की नशिस्तें। इसने हैरत से आयान की तरफ देखा। आयान, ये तो बहुत महंगा होगा। आयान ने इसकी कमर में बाजू डालते हुए कहा, मेरी मलिका के लिए कुछ भी महंगा नहीं। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि ये सफर खास हो, बहुत खास। उन्होंने अपनी नशिस्तें संभाले। मेरा खिड़की की तरफ बैठ गई और आयान इसके बिल्कुल करीब। जहाज की रवानगी में अभी वक्त था। आयान ने मेरा की उंगलियों को अपने हाथों में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन पर उंगलियां फेरने लगा। मेरा को लर्जिश सी महसूस हुई। तुम जानती हो मेरा, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से एक ख्वाब था मेरा। क्या ख्वाब? मेरा ने सरगोशी में पूछा। ये कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और अब जब ये हकीकत बन गया है तो मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ खास बनाना चाहता हूं। मेरा के गालों पर सुर्खी दौड़ गई। इसने शर्माते हुए अपना सर आयान के कंधे पर रख दिया। जहाज ने उड़ान भरी। मेरा ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता छूटी होती जा रही थी। आयान ने इसके बालों में उंगलियां फेरना शुरू कर दी। खूबसूरत है ना? मेरा ने कहा। तुमसे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं। आयान ने इसके कान में पैसा हुआ। मेरा की सांसें तेज हो गई। आयान की नजदीकी, इसकी खुशबू, इसकी आवाज की गरमाइश, सब कुछ इसके हवास पर हावी था। जहाज बादलों में दाखिल हो गया। सफेद, नरम, ख्वाबों जैसे बादल। अंदर की रोशनियां हल्की कर दी गई थी। आयान ने आराम से मेरा का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। इसकी उंगलियां इसके चेहरे की लकीरों पर फिरने लगे, माथे से होते हुए गालों तक, फिर थोड़े तक। तुम्हें पता है मेरा, मैंने तुम्हारे चेहरे का नक्शा अपने दिल में बसा लिया है। मेरा की आंखें बंद हो गई। आयान का लम्स इतना नर्म, इतना प्यार भरा था कि वो इसमें खो जाना चाहती थी। आयान, इसने बस इतना ही कहा। आयान ने आहिस्ता से अपने होंठ मेरा के माथे पर रखे। एक लंबा, प्यार भरा बोसा। फिर उसने इसकी नाक की नोक को चूमा, फिर दोनों गालों को। मेरा ने आंखें खोली। इसकी पलकें भीगी हुई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, इसने कहा, और उसकी आवाज में ऐसा जज्बा था कि आयान का दिल भर आया। और मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। चंद लम्हे जो अबदियत की तरह महसूस हुए। फिर आयान ने आहिस्ता से अपने होंठ मेरा के होठों पर रख दिए। ये बोसा नरम था, शीरी था और बेहद मोहब्बत से भरा हुआ था। मेरा ने आयान के कॉलर को थाम लिया और इस बोसे का जवाब दिया। आयान के हाथ उसकी कमर पर थे, इसे अपने करीब खींचते हुए। जब वो अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं, दोनों के चेहरे सुर्ख थे। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है मेरा, आयान ने कहा। मेरा ने शर्माते हुए अपना सर फिर से इसके कंधे पर रख दिया। खाने की टराली आई। आयान ने खास तौर पर मेरा की पसंदीदा चीजें ऑर्डर की थी, चिकन बिरयानी, रायता और मीठे में गुलाब जामुन। तुम्हें कैसे पता? मेरा ने हैरत से पूछा। मैंने तुम्हारी उम्मी से पूछा था, आयान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने उम्मी से? मेरा हंस पड़ी। आयान ने प्लेट खोली और एक लुकमा अपने हाथ से बनाया। फिर उसे मेरा के मुंह की तरफ बढ़ाया।
आओ, मेरे हाथ से खाओ। मेरा शर्मा गई लेकिन इसने मुंह खोल दिया। आयान ने मोहब्बत से उसे खिलाया। मज़ेदार है। मीरा ने सर हिलाया। फिर उसने भी एक लुक़मा बनाया और आयान को खिलाया। अब तुम्हारी बारी। ये सिलसिला चलता रहा। वो एक दूसरे को खिलाते रहे, हंसते रहे, एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। आयान ने जब गुलाब जामुन मीरा के मुंह में डाला तो इसका शरबत मीरा के होठों पर लग गया। आयान ने बगैर कुछ कहे अपने अंगूठे से वो शरबत साफ किया और फिर अपने होठों पर लगा लिया। मीठा है। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका शौहर जानता था कि कैसे इसे शर्माना और बेकरार करना है। खाने के बाद आयान ने अपनी सीट को थोड़ा पीछे किया और मीरा को अपनी बाहों में ले लिया। आराम करो जान, अभी काफी सफर बाकी है। मीरा ने इसके सीने पर सर रख दिया। आयान के दिल की धड़कन इसके कानों में गूंज रही थी, एक ताल जो उसे सुकून देता था। आयान की उंगलियां मीरा के बालों में थीं, उन्हें सहला रही थी। वो दोनों खामोश थे, लेकिन यह खामोशी अल्फाज से ज्यादा बलीग थी। आयान। हाँ जान। वो सरप्राइज। क्या वाकई कुछ मुनफिद है? आयान मुस्कुराया। मैं वादा करता हूं तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा होगा। मेरे लिए सबसे खूबसूरत तजुर्बा तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आयान के दिल ने जोर की धड़कन ली। इसने मीरा को और मजबूती से पकड़ लिया। मीरा, तुम जानती हो कि क्यों मैंने हनीमून के लिए कुछ खास मंसूबा बनाया? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी यादें ऐसी हों जो हमेशा ताज़ा रहें। ऐसी यादें जिनके बारे में सोचकर हम बूढ़े होकर भी मुस्कुराएं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना? इतनी मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकती। रात गहरी हो चली थी। जहाज की ज्यादातर रोशनियां बंद थीं। ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। लेकिन आयान और मीरा बेदार थे, अपनी दुनिया में गुम। आयान ने अपना जैकेट उतारा और मीरा पर डाल दिया। डांसेस लग रही है। मीरा ने सर हिलाया। अब नहीं। तुम्हारे साथ तो गर्मी ही गर्मी है। आयान हंसा। मेरी शायर बीवी, तुमने मुझे शायर बना दिया। पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोहब्बत में अल्फाज यूं फूटते हैं। आयान ने मीरा का हाथ उठाया और उसकी हथेली को चूमा, फिर एक एक उंगली को। मीरा की सांसें फिर से तेज हो गईं। आयान, लोग देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा जान। और अगर देख भी रहे हैं तो क्या? मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूं। वो शर्माई लेकिन इसके दिल में एक मुस्कुराहट थी। आयान की बेबाकी इसे पसंद थी। आयान ने इसके कान में सरगोशी की। जानती हो, जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो मैंने एक बीच साइड कॉटेज बुक की है। सिर्फ हम दोनों। समंदर की लहरें, चांदनी रातें और बेपनाह वक्त तुम्हारे साथ। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो बहुत रोमांटिक है। अभी तो शुरुआत है जान। असल सरप्राइज अभी बाकी है। क्या सरप्राइज? अब तो बता दो ना। आयान ने इसकी नाक की नोक को चूमा। नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। मीरा ने बनावटी गुस्से से मुंह बनाया। आयान को ये अदा बहुत पसंद थी। उसने मीरा के गालों को हल्के से खींचा। नाराज हो? बहुत ज्यादा? तो फिर मुझे मनाना पड़ेगा। और उसने मीरा के चेहरे पर छोटे छोटे बोसे बरसाने शुरू कर दिए, माथे पर, आंखों पर, नाक पर, गालों पर। मीरा हंसते हंसते लूटपोट हो गई। बस भी करो। गुदगुदी हो रही है। तो फिर अब नाराज नहीं? कभी नहीं। तुमसे नाराज रहना मुमकिन ही नहीं। मीरा की आंख लग गई। आयान ने इसे देखा, इसका मासूम चेहरा, हल्की हल्की सांसें। इसने आहिस्ता से मीरा के बालों को इसके चेहरे से हटाया। मेरी जिंदगी, उसने सरगोशी में कहा। सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आने लगी। मीरा की आंख खुली।
सबसे पहले इसने जो चीज देखी वो आयान का मुस्कुराता चेहरा था। गुड मॉर्निंग मेरी रानी, मीरा ने अंगड़ाई ली। गुड मॉर्निंग। जानती हो, सोते में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। और तुम सोते में कैसे लगते हो? मैं सोया ही नहीं। मीरा चौंक गई। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें देखता रहा। हर लम्हा कीमती है मेरा। सोना तो बाद में भी हो सकता है। मीरा की आंखें भर आईं। तुम सच में बहुत अच्छे हो। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। जल्द ही ऐलान हुआ कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। आयान, अब तो बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? आयान ने राजदारी से मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा सा और इंतजार। जहाज ने लैंडिंग की। जब वो बाहर निकले तो मीरा की सांस रुक गई। सामने नीले समंदर की लहरें चमक रही थी, सफेद रेत और नारंगी आसमान। ये तो मालदीव है। आयान ने इसे बाहों में ले लिया। हाँ, मेरी मलिका के लिए जन्नत। कॉटेज वाकई ख्वाबों जैसी थी। समंदर के किनारे, शीशे की दीवारें और अंदर हर किस्म की सहूलियात। आयान, ये तो बहुत महंगी होगी। आयान ने इसकी कमर में बाजू डालते हुए कहा, मेरा प्लीज। मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो। ये हमारी जिंदगी की सबसे खास छुट्टियां हैं। बस लुत्फ लो। मीरा ने सर हिलाया। उन्होंने अपने सामान रखे और फौरी तौर पर साहिल की तरफ चल दिए। मीरा ने अपने जूते उतारे और रेत पर कदम रखा। आह, कितनी नरम है। आयान ने इसका हाथ पकड़ा और वो दोनों साहिल पर चलने लगे। लहरें आकर उनके पैरों को चियोत और फिर वापस चली जाती। मीरा, देखो वहां। मीरा ने देखा एक छोटा सा जजीरा जहां सिर्फ कुछ दरख्त और परिंदे थे। वो कितना खूबसूरत है। कल हम वहां जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। मैंने खास इंतजाम किया है। मीरा ने खुशी से उछलकर आयान को गले लगा लिया। तुम बेहतरीन हो। आयान ने इसे उठा लिया और घुमा दिया। मीरा की हंसी हुआ में गूंज रही थी। जब उसने इसे नीचे उतारा तो मीरा के बाल बखर गए थे, उसका चेहरा सुर्ख था और उसकी आंखें चमक रही थीं। आयान ने इसे देखा और कहा, ये मंजर, तुम्हारी ये हंसी, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और मैं ये लम्हा। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों में रंगा हुआ था। आयान ने मीरा को अपनी तरफ खींचा। डांस करें? यहां, रेत पर। क्यों नहीं? आयान ने अपने फोन से एक रोमांटिक गाना बजाया और फिर वो दोनों रक्स करने लगे, आहिस्ता आहिस्ता, एक दूसरे को थामे हुए। मीरा का सर आयान के सीने पर था। वो इसके दिल की धड़कन सुन सकती थी। आयान के हाथ इसकी कमर पर थे, इसे सहारा देते हुए। मेरा हिमम, ये लम्हा, यही, तुम्हारे साथ, ये मेरी जिंदगी का सबसे कामिल लम्हा है। मीरा ने अपना सर उठाया और आयान की आंखों में देखा। मेरे लिए भी। उन्होंने बोसा लिया, लंबा, गहरा और मोहब्बत से भरा हुआ। लहरें उनके पैरों को छू रही थी, हुआ उनके बालों में खेल रही थी और दुनिया इन दोनों के गिर्द घूम रही थी। रात को उन्होंने कॉटेज की छत पर बैठकर सितारों को देखा। आयान ने मीरा को अपनी बाहों में लिया हुआ था, एक कंबल इन दोनों पर था। ये सितारे देखो, कितने रोशन हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक से ज्यादा रोशन नहीं। मीरा हंस पड़ी। तुम और तुम्हारी बातें। लेकिन ये सच है। आयान ने मीरा के बालों में उंगलियां फेरे। मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछो। तुमने कैसे महसूस किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मीरा ने सोचा, फिर मुस्कुराई। जब तुम कमरे में आते तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। जब तुम मुझसे बात करते तो मैं सब कुछ भूल जाती। जब तुम मुस्कुराते तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती।
और जब तुम दूर होते तो मैं बेचैन हो जाती। आयान के दिल ने जोर से धड़कन ली। और अब तो तुम मेरी धड़कन बन गए हो, मेरी सांस, मेरी जिंदगी। आयान ने मेरा को और करीब खींचा। इसने इसके माथे पर एक लंबा बोसा दिया। और तुम मेरी रूह बन गई हो, मेरे वजूद की वजह। वो खामोश हो गए, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते हुए। समंदर की लहरों की आवाज उनके कानों में एक लोरी की तरह गूंज रही थी। आयान, हिमम, कल का सरप्राइज अब बता दो ना प्लीज। आयान मुस्कुराया। ठीक है, तुम जीत गई। मीरा ने जोश से अपना सर उठाया। तो सुनो, कल सुबह हम इस छोटे से जजीरे पर जाएंगे जो मैंने तुम्हें दिखाया था। लेकिन जाने का तरीका खास होगा। कैसे? हम वाटर स्कूटर से जाएंगे। लेकिन ये आम वाटर स्कूटर नहीं होगी। इसके नीचे शीशा लगा है। हम सफर करते हुए समंदर की गहराइयों में मछलियों, मरजान की चट्टानों और समुद्री जिंदगी को देख सकेंगे। मीरा की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत हैरत अंगेज है। और जब हम जजीरे पर पहुंचेंगे तो वहां मैंने एक खास पिकनिक का इंतजाम किया है। सिर्फ हम दोनों, कोई और नहीं। एक पूरा जजीरा सिर्फ मेरी मलिका के लिए। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुमने ये सब मेरे लिए किया। मीरा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूं। ये तो बस छोटी सी कोशिश है। मीरा ने आयान को भींच लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं। और मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान। उन्होंने फिर से बोसा लिया, इस बार ज्यादा जज्बाती, ज्यादा गहरा। मीरा के हाथ आयान के बालों में थे और आयान के हाथ मीरा की कमर को मजबूती से थामे हुए। जब वो अलग हुए तो दोनों की सांसें टूट रही थीं। चलो अंदर चलते हैं, आयान ने कहा, अपनी आवाज में गहराई लाते हुए। अगली सुबह मीरा ने जब आंख खोली तो देखा कि आयान पहले से जाग रहा था, उसे देख रहा था। तुम फिर मुझे देख रहे हो? हाँ, और कभी नहीं थकूंगा। मीरा शर्मा गई। चलो, मुझे तैयार होना है। आज तो खास दिन है। 1 घंटे बाद वो दोनों साहिल पर खड़े थे। सामने एक खूबसूरत वाटर स्कूटर थी जिसके नीचे वाकई शीशा लगा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मीरा ने कहा। आयान ने इसे लाइफ जैकेट पहनाई, अपने हाथों से इसके बुक्कल बांधे। महफूज रहना, जान। तुम हो तो मैं हमेशा महफूज हूं। वो स्कूटर पर बैठ गए। मीरा आगे थी और आयान इसके पीछे, इसे मजबूती से थामे हुए। तैयार? हाँ। और स्कूटर चल पड़ी। पहले तो सिर्फ सफेद झाग नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो गहरे पानी में पहुंचे, नीचे की दुनिया नजर आने लगी। आयान देखो, मछलियां, मीरा ने खुशी से चीखा। रंग बरंगी मछलियां नीचे तीर रही थीं। मरजान की चट्टानें ऐसे चमक रही थीं जैसे ज़ेरे आब बाग हों। आयान ने मीरा को और करीब से पकड़ लिया, इसके कान में सरगोशी करते हुए। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मीरा ने हंसते हुए अपना सर आयान की तरफ मोड़ा और उसके गाल पर बोसा दिया। तुम हर लम्हा मुझे मजीद मोहब्बत करने की वजह देते हो। सफर में कुछ मिनट लगे और फिर वो जजीरे पर पहुंच गए। वाकई वहां कोई नहीं था। सिर्फ सफेद रेत, नारंगी के दरख्त और परिंदों की चहचहाहट। साहिल पर एक खूबसूरत सीट अप था, एक छोटा सा टेंट, नर्म किशन और खाने की टोकरी। ये सब, मीरा हैरत से बोली। हाँ, मैंने सुबह जल्दी इंतजाम करवा दिया था जब तुम सो रही थी। मीरा की आंखें फिर भर आईं। तुमने इतनी मेहनत की। तुम्हारे लिए कुछ भी मेहनत नहीं, मीरा। वो टेंट के नीचे बैठ गए। आयान ने टोकरी से ताज़ा फल निकाले, आम, अनानास, स्ट्रॉबेरी। ये लो, खाओ। इसने स्ट्रॉबेरी मीरा के मुंह में रखी। मीरा ने खाई और फिर उसने भी आयान को खिलाया।
ये सिलसिला चलता रहा है, खिलाना, हंसना, एक दूसरे को छेड़ना। खाने के बाद आयान मेरा को लेकर साहिल पर चलने लगा। लहरें उनके पैरों को छू रही थी। मेरा यहाँ आओ, आयान ने इसे रेत पर बिठाया और खुद इसके पीछे बैठ गया, इसे अपनी बाहों में लेकर। ये मंजर देखो, कितना पुरसुकून है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं। यही तो मैं चाहता था, एक लम्हा जहां सिर्फ तुम और मैं हूं, कोई रुकावट नहीं, कोई दखल नहीं। आयान ने मेरा के गिले में बोसा दिया। मेरा ने आंखें बंद कर ले। आयान, शह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोहब्बत इतनी खूबसूरत हो सकती है, इतनी मुकम्मल। ये मोहब्बत नहीं जान, ये हमारी मोहब्बत है जो खूबसूरत है। मेरा ने अपना सर आयान के सीने से लगा दिया। आयान के दिल की धड़कन धक 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 एक ताल में चल रही थी। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है तुम्हारी नजदीकी से। मेरा मुस्कुराई। वो कुछ देर यूं ही बैठे रहे, खामोश, लेकिन एक दूसरे से बातें करते हुए, बगैर अल्फाज के। फिर आयान ने कहा, मेरा हिमम, खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वो खड़ी हो गई। आयान ने इसका हाथ पकड़ा और उसे जजीरे के दूसरी तरफ ले गया। वहां एक छोटी सी गार थी जिसके अंदर से नीली रोशनी आ रही थी। ये क्या है? ये एक कुदरती गार है। अंदर चलो। वो अंदर दाखिल हुए। गार के अंदर पानी था जो नीली रोशनी से चमक रहा था। ये बायोलोमिनेसेंट प्लैंकटन हैं, आयान ने समझाया। ये रात को चमकते हैं। वाह, ये तो जादू जैसा है। आयान ने मेरा को पानी के करीब ले जाया। हाथ डालो। मेरा ने हाथ डाला और जैसे ही इसने पानी को छुआ, नीली चमक फैल गई। ये तो बहुत हैरत अंगेज है। आयान ने इसे पीछे से थाम लिया। तुम हैरत अंगेज हो। मेरा ने अपना सर आयान के कंधे पर झुका दिया। आज का दिन, ये कामिल है, बिल्कुल कामिल। अभी तो दिन खत्म नहीं हुआ। शाम ढलने लगी थी। आयान और मेरा टेंट के नीचे लेटे हुए थे, एक दूसरे के करीब। आयान, हाँ जान। शुक्रिया। किस बात का? हर चीज का। इस सफर का, इस दिन का, अपनी मोहब्बत का, मुझे मुकम्मल करने का। आयान ने मेरा को अपनी तरफ मोड़ा। वो आमने सामने थे, उनकी नजरें मिली हुई थी। मेरा, तुमने मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। मैं वो हूं जो शुक्रगुजार है कि तुमने मुझे कबूल किया, कि तुम मेरी बन गई, कि अब मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजार सकता हूं। मेरा के आंसू बहने लगे। मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूं, और मैं तुमसे हमेशा। आयान ने मेरा के आंसू पोंछे और फिर इसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। ये बोसा मुख्तलिफ था, गहरा, शदीद, जज्बात से लबरेज। मेरा ने आयान को और करीब खींच लिया। आयान के हाथ उसकी कमर पर थे, इसे अपने साथ चिपकाए हुए। सूरज डूब रहा था, आसमान सुनहरी रंग में रंगा हुआ था, और वो दोनों अपनी मोहब्बत में खोए हुए थे। जब वो अलग हुए तो आयान ने मेरा के माथे से अपना माथा लगा दिया। तुम मेरी जिंदगी हो, और तुम मेरे। वो कुछ देर यूं ही रहे, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते हुए। रात हो चुकी थी जब वो वापस कॉटेज पहुंचे। मेरा थकी हुई थी लेकिन बहुत खुश। आज का दिन मेरे लिए सबसे खास दिन था, उसने कहा। आयान ने इसे सोफे पर बिठाया और खुद इसके पैरों के पास बैठ गया। इसने मेरा के पैर अपनी गोद में लिए और मालिश करने लगा। आयान, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी मलिका थक गई है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। मेरा शर्मा गई। लेकिन कोई लेकिन नहीं। जब आयान ने मालिश खत्म की तो मेरा बहुत आराम महसूस कर रही थी। अब बेहतर, बहुत बेहतर।
तुम वाकई बहुत अच्छे हो। आयान सोफे पर मीरा के पास आकर बैठ गया। इसने इसे अपनी बाहों में ले लिया। आज की रात के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। और तुम थकते नहीं। तुम्हें खुश करते हुए कभी नहीं। इसने मीरा को बालकनी में ले जाया। वहां एक दूरबीन रखी हुई थी। ये देखो। मीरा ने दूरबीन से देखा। आसमान में सितारे इतने करीब लग रहे थे कि ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें छू सकती है। ये तो बहुत खूबसूरत है। देखो, वो शुमाली सितारा है, आयान ने इशारा किया। और वो आरायन की कमरबंद। मीरा हैरान थी। तुम्हें सितारों के बारे में कैसे पता? मैंने तुम्हारे लिए सीखा, ताकि आज रात में तुम्हें सितारों की दुनिया दिखा सक। मीरा की आंखें फिर भर आईं। तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मीरा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मीरा ने दूरबीन छोड़ी और आयान को खींच लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं। आयान ने इसके बालों में उंगलियां फेरी। और मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स। वो कुछ देर सितारे देखते रहे और फिर आयान ने मीरा को उठा लिया। अब चलो, आराम करो। कल हमें मजीद जगहें देखनी हैं। अगले कुछ दिनों में आयान और मीरा ने मालदीव की खूबसूरती का लुत्फ उठाया। उन्होंने साथ स्कूबा डाइविंग की, साहिल पर हाथ में हाथ डालकर चले और सितारों तले रात गुजारे। हर लम्हा खास था। हर लम्हा यादगार था। आखिरी रात जब वो बालकनी में बैठे हुए थे, मीरा ने कहा, आयान, मैं नहीं चाहती कि यह खत्म हो। आयान ने इसे अपने करीब खींचा। जान, ये हनीमून तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी मोहब्बत का सफर तो अभी शुरू हुआ है। ये तो जिंदगी भर चलेगा। सच? बिल्कुल सच। मैं वादा करता हूं कि हर दिन मैं तुम्हें यूं ही महसूस कराऊंगा कि तुम खास हो। हर दिन मैं तुम्हें एक नई वजह दूंगा मुझसे मोहब्बत करने की। मीरा ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हें हर दिन ये दिखाऊंगी कि तुम मेरी जिंदगी हो। उन्होंने आखिरी बार इस बालकनी में बोसा लिया, एक बोसा जो वादों से भरा था, उम्मीदों से भरा था और लामहदूद मोहब्बत से भरा था।